गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए हम सब पुनः स्मृतियों को तरोताजा करते हैं। सिक्स जनवरी दिन गुरुवार। गुरुदेव ने कहा, भागवत में सुखदेव जी ने राधा का नाम नहीं लिया है। सुखदेव जी को जब रस लगा कृष्ण के स्पर्श से उन्हें राधा का दर्शन हुआ। पूछा, ये कौन है? उनके पिता व्यासदेव ने कहा, वत्स, यह कृष्ण है स्त्री वेश में। उन्होंने पुनः कहा, कृष्ण तो गहरे सांवले हैं, यह गौरवर्ण है। उत्तर मिला, प्रेम गहरा होता है और गहरा सांवला होता है। प्रेम हृदय पक्ष है, हृदय में अंधकार है अंदर की ओर। उर्मियां जब ऊपर की तरफ उठती हैं तो प्रकाश होता है, नीचे जाती हैं तो अंधकार है। भगवान कृष्ण को लीला करना था, अतः आह्लादनी शक्ति से दो हिस्से में बट गए। राधा उनकी आह्लादनी शक्ति है, उसका कोई निरूपण नहीं हो सकता। अतः सुखदेव जी को जब कृष्ण का स्पर्श मिला तो उनका ज्ञान निखर गया और वे प्रेम रस में डूब गए। अतः वे प्रेम में राधा का नाम नहीं ले सके। सुखदेव ने कहा था, हे शक्ति, मैं रास देखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, यह असंभव है। यह ऊपर की सत्ता में बैठी वृंदावन की गोपियां ही देख सकती हैं, उन्हें भी इसका भान नहीं होता। उसी समय सुखदेव ने शक्ति का आचार्यत्व पद स्वीकार कर लिया था, अतः राधा का नाम नहीं लिया। गुरुदेव ने कहा, मैंने एक बार एक महात्मा से पूछा था। एक ही समय में काठिया बाबा आए, दादा आए, नंगा बाबा, रामकृष्ण परमहंस आए, आदि महापुरुष आए। उन्होंने कहा, सुरेश, तुम हैरान होगे, ये सभी अंदर से एक ही थे। एक महिला अक्कलकोट के साईं बाबा के यहाँ से होकर आई तो शिरडी के साईं बाबा ने कहा, मेरे लिए क्या लाई हो? दो, मैं ही तो अक्कलकोट का साईं बाबा हूँ। उस समय अक्कलकोट के साईं बाबा मर चुके थे। परम भक्ता अपनी शक्ति देकर ही भेजती है, उसे जितना लेना होता है उतनी शक्ति वह दे देती है। राम आए, कृष्ण आए, भगवत अवतार होंगे, लीला का दर्शन होगा, अतः उस समय सभी आए। गुरुदेव ने कहा, 2001 से 2006 के बीच आने की संभावना है। ऊपर के ऋषि चाहते हैं भगवत लीला देखने के लिए। अब 7 जनवरी शुक्रवार। गुरुदेव ने कहा, एक बार विवेकानंद देवेंद्र ठाकुर के यहाँ गए। रात्रि का समय था, बीच में नहीं नदी पड़ती थी। उसे पार करके देर रात्रि उनके पास पहुंचे। पहुंचते ही उन्होंने पूछा, ईश्वर क्या है या नहीं? महर्षि देवेंद्र ठाकुर थोड़ा झिझके, अभी कुछ कहना ही चाहते थे कि विवेकानंद उल्टे पांव वापस चल दिए। उन्होंने कहा, जो सोचकर बताएगा वह क्या बताएगा। उस समय परमहंस देव स्वामी रामकृष्ण अपने स्थल पर विराजमान थे। विवेकानंद, जिसका दूसरा नाम नरेंद्र भी था,
परमहंस देव के पास पहुंचे। पूछा, ईश्वर है या नहीं? परमहंस देव अपने में मस्त थे। प्रश्न सुनते ही झट से उन्होंने देवेंद्र की गर्दन पकड़ ली और कहा, अभी जानना चाहते हो? बताऊं? अभी बताऊं? अब नरेंद्र झिझक गए। कहा, जब तुम्हारे में तैयारी ही नहीं है तो दौड़ क्यों रहे हो? दौड़ के क्यों आए? एक स्थान पर देवेंद्र ठाकुर झिझक गए। यहाँ स्वयं प्रश्नकर्ता देवेंद्र झिझक गए। उन्हें तो गुरु मिल गया। नरेंद्र ने कहा, मैं तैयार नहीं था। परमहंस देव ने कहा, रुक जा, भगवान यहाँ मिलेगा। यह वही परमहंस देव और नरेंद्र हैं कि एक बार परमहंस देव ने नरेंद्र से पूछा, एक पात्र में अमृत भरा है, तुम मक्खी बने उस पर बैठे हो, बोलो क्या करोगे? नरेंद्र ने कहा, किनारे बैठे बैठे उसका रस लेता रहूंगा। और अन्य सभी शिष्यों ने बड़ी प्रशंसा की कि क्या तुरंत उत्तर दिया, एकदम सही उत्तर। परंतु परमहंस देव ने कहा, धत तेरे की, और मुस्कुरा पड़े और बोले, अरे अमृत का भला पात्र रखा है, उसमें डूब जाओ कि किनारे पर बैठ कर के रस लेते रहोगे? रस लेकर कितने दिन तक रहोगे? जब डूबना नहीं होगा तो मिलना भी तो नहीं होगा। गुरुदेव ने कहा, आज का युग है, गुरु शिष्य के अनुसार चलता है, पुरोहित जजमान के अनुसार चलता है, नेता समाज के अनुसार और अनुयायियों के अनुसार चलता है। मुल्ला असरुद्दीन गधे पे चढ़कर जा रहे थे। एक ने पूछा, गधे पर कहाँ जा रहे हो? आज का इंसान अंधा है, जानने वालों से समझौता हो नहीं सकता। मनुष्य जब सत्यता से दूर हो जाता है तो आत्महत्या कर लेता है, व्यथित हो जाता है। एक बार रमण महर्षि के यहाँ एक अध्यापक आए। जीवन से बड़े ही निराश थे। आत्महत्या वो करना चाहते थे। महर्षि ने पूछा, खाना समाप्त हो जाने पर जूठा पत्तल क्यों फेंक देते हो? महर्षि समझ गए। उन्होंने कहा, जब जिस चीज की उपयोगिता नहीं रहती उसे फेंक दिया जाता है। अभी उसकी उपयोगिता है, अभी उसमें जीवन है। अध्यापक समझ गए और वापस लौट गए। गुरुदेव कहते हैं कि जीवन में 4 बातें देखने को मिलती हैं। स्वयं भगवान बुद्धदेव ने भी कहा है, 4 तरह की जिंदगी है। प्रथम, जो दूसरों का अहित करता है। दूसरा, जो अपना ही स्वार्थ देखता है। तीसरा, न अपना न दूसरे का स्वार्थ देखे। चौथा, अपना भी भला करता हो और दूसरे का भी भला करता हो। इसमें 4 जीवन को उत्तम कहा गया है। गुरुदेव ने एक प्रसंग के अंतर्गत कहा, वेद 4 नहीं बल्कि 5 हैं। 5वां वेद भीतर है। वेद विद से बना है, जिसका मतलब है जानना, जहां से ज्ञान प्राप्त होता है। उसी तरह ज्ञान की 3 श्रेणियां कही गई हैं। पहला, अज्ञ, जो निराकार मूर्ख होते हैं। दूसरा, अल्पज्ञ, थोड़ा अच्छा थोड़ा खराब दोनों ही ज्ञान रखते हैं। तीसरा, विज्ञ, अच्छा व बुरा दोनों का विवेक है। अल्पज्ञ वास्तविकता से दूर रहता है। एक फौजी गांव गया, दीवार पर देखा बड़ा ही सही निशाने पर गोली लगी है।
एक युवक से पूछा, इतना सही निशाना किसने लगाया? हम लोग इतना सही निशाना नहीं लगा पाते। उस युवक ने कहा, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। पहले गोली दागता हूं और फिर उस स्थान को घेर देता हूं। तो हमारा चिंतन फौजी की तरह ही है। एक नाई था, कन्या पक्ष से कन्या कानी थी। किसी तरह से शादी तय हो गई। लड़का लंगड़ा था। मंडप में 7 फेरे के समय लड़के के नाऊ ने कहा, लड़के को तेज बुखार है, अतः उसने उसे गोदी में लेकर फेरे करवा दिए। शादी हो गई। लड़की की नाई ने कहा, जग जीती कानी। लड़के के नाऊ ने तुरंत ही जवाब दिया, जब ये खड़ा रहेगा तो मैं जानी। गुरुदेव ने कहा, इस वर्ष शिवरात्रि के दिन तथा एक दिन पूर्व माने 2 दिन हर गौरी और शिव की आराधना होगी। 21+5 माला से जप होगा। बुधवार की रात्रि व गुरुवार की रात्रि गुरु गीता पढ़ने का विधान है। इस बार महाशिवरात्रि गुरुवार को पड़ रहा है, जो बहुत शुभ दिन है। शुक्रवार के दिन प्रातः जप के दशांश का हवन होगा। उस दिन अपने अपने पैसे लगाकर सभी ने अपना भोजन बनाया। यह बुधवार को होगा। गुरुवार को ठंडई का भोग प्रसाद लेंगे। 1.5 घंटे का कीर्तन होगा। स्फटिक या रुद्राक्ष पर जप होगा या उंगली पर भी कर सकते हैं। गणेश चतुर्थी पर प्रसंग उठने पर गुरुदेव ने कहा था, लुंचक भी इसे कहते हैं। गुरुदेव ने कहा, यह जैनियों की भाषा है। लोग अपने बालों को नोचते हैं। मुक्त होने के लिए यही शब्द लुंचक आगे चलकर लुच्चों में बदल गया। गणेश कष्ट देते थे, किंतु अब वह विघ्नहर्ता है। शब्द जो कल पवित्र था, आज अपवित्र हो गया। शब्द तो वही है जो अंदर से फूटता है। पहला बैखरी जो फूटता है, दूसरा कर्मज पूर्व जन्म के अपराध के कारण, दोषज आहार विहार के कारण। कर्मज दोषज इस जन्म और पूर्व जन्म के दोषों के कारण होते हैं। मनुष्य मूलतः ही देवता है। देव तत्व उसमें वर्तमान है। दान देने की प्रकृति से जब बिगड़कर वह दानव बन गया है। पुनः दादा यानी कालीदास की चर्चा चल पड़ी। गुरुदेव ने गायत्री दास गुप्ता को लो बीपी था। 126 डिग्री हो गया। उन्होंने सोचा अब तो मरना ही है, तो दादा के चरणों में मरे। अतः दादा के पास आ गए। दादा ने पूछा, छाय खाबे ना? गायत्री दास अपनी बात पूरी नहीं कह पाए। वह 40 मिनट तक दादा के पास रहे। पुनः अपनी हालत के बारे में बताने लगे। संसार में मत रहो, मेरे पास रहो, तुम्हें तो कुछ नहीं होगा। यहाँ के रस में डूबे रहोगे तो समय का पता नहीं चलेगा। तुम्हारे सारे कष्ट दूर होते रहेंगे। अब इसके बाद 8 जनवरी दिन शनिवार का ये एकादशी है। हम लोग इस पे फिर पढ़ेंगे। देखिए किस तरीके से हर हाल में वो हम सबको बचाते रहते हैं। सच्चा गुरु है, वो सदैव रक्षा करता रहेगा। किसी न किसी रस में डुबो देगा और वर्ष के 40 बीत जाएंगे। हम सबों ने इतने बड़ा वर्ष
बिता दिया गुरुदेव के सानिध्य में। कैसे चला गया पता नहीं चला। उस रस में इतने डूबे रहे, कब प्रातः हुई, कब दोपहर बीता, कब सायं की गोष्ठी हुई और इतनी बड़ी जिंदगी का सफर पूर्ण हो गया। अब हमें इस रस के साथ ही जीने के अभ्यास डालें, ऐसी शक्ति दें। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम तत्वाय सुरेशाय गुरुभ्यो नमः। ॐ परम तत्वाय सुरेशाय गुरुभ्यो नमः।